बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आज राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आलिया हमज़ा की जो दरख्वास्त थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की रहनुमा है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की, उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई है। बड़ी अहम समाअत हुई है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपके साथ बात करूँगा सानिया मॉडल टाउन केस पर आज समाअत क्यों ना हो सकी। 7 रुकनी बेंच ने आज के लिए सानिया मॉडल टाउन केस को फ़िक्स किया हुआ था, लेकिन आज समाअत ना हो सकी। उसकी वजूहात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे, पहले वो मामला है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। आज 2 रेफरेंसेस में समाअत हुई है और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। जज हैं साजिद अली आवान साहब और ये एहतसाब अदालत के जज हैं। उनकी अदालत में आज एक तो हमज़ा शहबाज की जो बरियत की दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर समाअत होनी थी रमज़ान शुगर मिल केस में, और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में जहाँ पर शहबाज शरीफ, आहत चीमा और बाकी मुलजमान हैं, उस केस में फवाद हसन फवाद और बाकी मुलजमान हैं, उस केस के अंदर आज गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे। आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई, आप जानते हैं कि दूसरा दिन है, लाहौर में वकला हड़ताल पर हैं। और ये ऐसी हड़ताल है कि अदालतों के ताले बाहर से लॉक कर दिए गए हैं, अदालतों के ताले बाहर से गेट बंद कर दिए गए हैं। जजेस को भी, वकला को भी और साइलिन को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये बेसिकली सेशन जो अदालत है, सेशन जज हैं लाहौर के, उन्होंने ये कहा कि हर टाउन में 5-5, 6-6 सिविल जजेस बिठा देते हैं और उस टाउन के केसेस वहाँ पर सुने जाएंगे। वकला का ये कहना है कि हम, अगर एक वकील है उसने हाई कोर्ट में भी पेश होना है, फिर वो जाए अगर रायविंड किसी अदालत में पेश होने, और फिर वो जाए शालीमार टाउन में या कैंट कचहरी में, तो ये तो आप ऐसा इसको बिखेर देंगे कि सारा दिन यही काम चलता रहेगा। अगर आप समझते हैं कि कानून आपने हर बंदे तक पहुंचाना है, इंसाफ आपने लोगों के घरों के दरवाज़ों पर पहुंचाना है, फिर हाई कोर्ट का भी एक जज वहां बिठा दें ताकि जिसने हाई कोर्ट पेश होने आना है तो वो फिर उसको हाई कोर्ट भी वहीं पे मिले, सिविल अदालत भी वहीं पे, और मजिस्ट्रेट की अदालत भी वहीं पे, सेशन अदालत भी वहीं पे। तब तो फ़ायदा है। जब आपने सिर्फ सिविल जज वहाँ बिठा देने हैं या एक एडिशनल बिठा देना है और पहले हाई कोर्ट पेश होने के लिए मॉल रोड पर आना है, और जो बाकी मामला है उसके लिए आपने फिर रायविंड जाना है या आपने मॉडल टाउन या आपने कैंट कचहरी जाना है, तो बेसिकली ये मामला बड़ा एक वैलिड है। और एक और अहम चीज़ है, जो लोग छोटी अदालतें हैं, मॉडल टाउन है या कैंट कचहरी है, जिन्होंने वो देखी हैं, वो पहले इतनी कंजस्टेड हैं कि वहाँ किसी का जाने को दिल नहीं करता। इतना रश है, हाई कोर्ट से निकलने को दिल नहीं करता। आपने वहाँ पर और सिविल जज बिठा दिए, बिल्डिंग वही है, तो वहाँ पहले क्या हालत बनी हुई है, तो वहाँ तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। या तो कोई अच्छा अरेंजमेंट करें, वहाँ पर कोई अदालतों का क़याम करें ताकि कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी वहाँ पर जाए और वहाँ जाकर उसको ये फ़ील हो कि मैं किसी अदालत आया हूँ। कोई इन्वायरमेंट तो बनाए ना। आपने बग़ैर वहाँ पर कोई जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी किए, आपने अगर अदालतें और जजेस वहाँ पर बिठा दिए, तो वहाँ मामलात हल नहीं होंगे। ये बेसिकली ये सेशन जज लाहौर का और जो लाहौर बार एसोसिएशन है उनका आपस में इख्तिलाफ़ है। उसकी बुनियाद पर उनकी पहले उन्होंने सेशन जज को दरख्वास्त की, उन्होंने उनके साथ जाकर मुलाकात की, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। तो अब वकला ने स्ट्राइक शुरू कर दी, और ये स्ट्राइक अनोखी है कि ताले बंद कर दिए गए, वकीलों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जजेस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। और ये मामला अल्लाह करे बेहतर तरीके से हल हो जाए, क्योंकि आज पुलिस की नफरी भी बाहर बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर तरीके से हल हो जाएँ। और मैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी लड़ाई हुई है, किसी के हाथ कुछ नहीं आया, इस वजह से इस मामले को बेहतर तरीके से बार के भी बैठ जाएं, ऑनरेबल जजेस भी बैठ जाएं, चीफ साहब खुद बुला लें सेशन जज साहब को भी, बार के सदर को भी, और ये जो मामला है इसको हल किया जाना चाहिए जिसमें आवाम की बेहतरी हो, आवाम की जिसमें फलाह बहबूद हो। उस पर वकला को भी आना होगा उस पॉइंट पर, और जजेस को भी आना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ पब्लिक का है, पब्लिक इंटरेस्ट में ही ये फ़ैसला होना चाहिए। उस वजह से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का जो मामला था, अदालत में हमज़ा शहबाज के वकला ने कहा कि आज तो हम स्ट्राइक पर हैं, आज हम अदालत में आर्गू नहीं करेंगे। और साथ शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जाना है, 18 फरवरी को हमारा असम्बली का इजलास है, तो मैंने तो बड़े अहम इजलास में जाना है, इस वजह से मुझे इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा
कि आप 18 फरवरी को नहीं आएंगे, आपकी हद तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आ जाएगी, लेकिन केस को हम एडजर्न नहीं कर सकते, मार्च की तारीख आपको नहीं दे सकते। हमने गवाहान आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में जज साहब ने कहा कि पहले ही काफ़ी हद तक गवाहान पेश हो चुके हैं और हम इस मामले को कंक्लूड करना चाहते हैं। इस वजह से अदालत ने 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की और इनकी जो ये अदालत से इस्तदाद थी, अदालत ने उसको मुस्तरद किया कि मार्च की तारीख नहीं देनी, 24 फरवरी को गवाहान अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे और वकला को आखिरी मौका दिया गया है हमजा शहबाज के वकला को कि वो 24 फरवरी को या अपनी रमज़ान शुगर मिल केस में बरीयत की दरख्वास्त पर जो बहस करेंगे या अदालत फिर फ़ाइल पढ़ के फ़ैसला सुना देगी। अदालत ने कहा है कि इस मामले को हम मज़ीद लिंगर ऑन नहीं कर सकते। अब दोनों रेफरेंसेस की समाअत 24 को है, जो इनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसकी समाअत 18 फरवरी को है। फिर मामला आ जाता है और वो सानिया मॉडल टाउन का है। 7 रुकनी बेंच ने आज के लिए केस को फिक्स किया हुआ था। कल शाम तक जो केस है काज लिस्ट मौजूद थी, इसका मतलब ये था कि आज अदालत में 10 बजे समाअत होनी है। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में 7 रुकनी बेंच बैठेगा और जो आखिरी जो कंक्लूजन करना है शरीफ ख़ानदान के वकील ने भी और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी, जो मकतूल पार्टी है उनके वकील हैं, तो उनकी तरफ से आज आर्गू होना था और केस फाइनल स्टेज पर आ गया है। 1-2 हेयरिंग्स में केस का फैसला हो जाना है। हालांकि जजेस ने इस पर अपने जो नोट्स हैं वो भी तैयार कर लिए हैं जजमेंट के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अचानक से ऑनरेबल जो आलिया नीलम साहबा हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उनको रुखसत पर जाना पड़ा और उसकी वजह से केस एडजर्न हो गया। वहाँ मजलूम आए हुए थे और बिस्मा अमजद और उनके जो फैमिली के लोग हैं, जिनके लोगों की डेथ हुई, क्योंकि जो इस्तगासा का केस है वो वहाँ पर रुका हुआ है। वहाँ पर जो कातिल पुलिस अफसरान थे उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं कि ये मामला दहशतगर्दी का नहीं है, ये आम अदालत में ऑर्डिनरी कोर्ट में जाना चाहिए, सेशन अदालत में। वो वहाँ पर उनकी दरख्वास्तों की वजह से सेशन जो ट्रायल है इस्तगासा का वो रुका हुआ है और यहाँ पर जो है वो केस बड़ी उम्मीद के साथ मजलूम अदालतों में आते हैं इंसाफ लेने के लिए, और जब उनको आगे किसी टेक्निकल ग्राउंड पर इंसाफ नहीं मिलता तो वो मैं तो आपके साथ बयान कर रहा हूँ और हम तो सिर्फ इस वजह से कि हमने हर उस मज़लूम की आवाज़ उठानी है जो इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है। लेकिन आप उन लोगों का सोचें जो ये सोच कर आते हैं कि उनकी माँ को कत्ल किया गया था और आज उनको इंसाफ मिलेगा, उसके भाई को, उसके बाप को कत्ल किया गया था और आज उनको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ जब नहीं मिलता तो वो किस दिल से जाते हैं। और हमारी अदालतों को भी देखना होगा कि अदालतों का काम, हमारे इदारों का काम वो अवाम की खिदमत है, और जब आवाम उनसे मायूस होकर जाएं या दुखी या नाउमीद होकर जाएं तो इसके ऊपर भी हमें देखना होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि जो इस केस दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया जाता है या अगले हफ्ते के लिए इसको एडजर्न किया जाता है, इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में आलिया हमजा मलिक वर्सेस राना सनाउल्लाह दरख्वास्त पर समाअत हुई। ये वो दरख्वास्त है कि जब पहले दिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी तो आलिया हमजा के वकील ने जो इसमें अपना अदालत के सामने आर्गू किया था। एक तो आज उन्होंने सीनियर वकील को पेश किया है, तूर साहब को। तूर साहब खुद पेश हुए हैं और ये मैंने आलिया हमजा मलिक साहिबा से गुजारिश भी की थी कि आप थोड़ा सा इस केस को, आपका केस अच्छा है लेकिन अगर आपने कमज़ोर वकील किया तो आपका केस जज को, जब तक आप कोई रीज़न नहीं देंगे जज के पास, वो जज तब तक फ़ैसला नहीं देता। तो बहरहाल आज सीनियर जो कौंसल हैं वो अदालत में पेश हुए। आज समाअत थी जो आलिया हमजा मलिक ने अदालत से इस्तदा की थी और ये अदालत ने एक दफ़ा तो ऑर्डर किया था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें अटार्नी जनरल साहब का ख़त जो शहबाज शरीफ को लिखा गया, जिसकी बुनियाद पर फिर राना सनाउल्लाह ने ये अदालतों को धमकी दी और अदालतों को तड़ियाँ लगाईं। वो ख़त जो शहबाज शरीफ को लिखा गया था कि आपके भाई, आप अपने भाई के ज़ामिन हैं और आपने अदालतों में मेडिकल रिपोर्ट्स जमा नहीं करवाई, इस वजह से आपको जवाब देना होगा, वो ख़त वो अदालत में लगाना था। राना सनाउल्लाह की जो वीडियो है उसकी जो USB में उसकी रिकॉर्डिंग है वो लगानी थी और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी। 2 दरख्वास्तें थी आज जिन पर समाअत हुई, दोनों मंजूर हुई। एक तो जो तरमीमी दरख्वास्त थी, रिट में तरमीम अमेंडमेंट की जो दरख्वास्त थी अदालत ने वो मंजूर कर लिया, और जो कमियां कोताहियाँ रह गई थीं आलिया हमजा के पहले वकील से उनको क्लियर किया है तूर साहब ने अपनी तरमीमी दरख्वास्त में। और जो तरमीमी दरख्वास्त थी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ रिट पिटिशन जो दायर की गई थी उसमें जो तरामीम की गई हैं उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने मंजूर कर लिया है। दूसरी दरख्वास्त थी
कि उन्होंने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसके अलावा पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आज अदालत में पेश की गई और उसको पार्ट ऑफ फाइल बनाना था। और ये पार्ट, और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर इस केस में नोटिस हो गए होते तो राना सनाउल्लाह के वकील अदालत में कुछ कर सकते थे, कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को पार्ट ऑफ द फाइल नहीं बनने देना था उन्होंने। लेकिन क्योंकि नोटिस नहीं हुए थे, अर्ली स्टेज पर था, और अमीर भट्टी साहब ने इस मामले के ऊपर उनको समझा दिया कि आप जो केस लेकर आए हैं आपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, तो अदालत ने उनको शफकत करते हुए उनको इजाज़त दे दी थी कि आप इनको पार्ट ऑफ द फाइल बनाएं। बहरहाल वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अदालत के सामने पेश किए गए, अदालत ने उनको मुलाहजा किया और अदालत ने मुलाहजा करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स थे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पार्ट ऑफ द फाइल बनाकर दोबारा केस को फिक्स करने की इजाज़त दे दी है। जो इनकी अमेंडमेंट की दरख्वास्त थी वो भी मंजूर हो गई, जो पार्ट ऑफ द फाइल बनाना था, उन डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज़ात को फाइल का हिस्सा बनाना था, वो दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने मंजूर करते हुए ब्रांच को ये हुक्म दिया है कि इस तरमीमी दरख्वास्त को भी और उन दस्तावेज़ात को भी मेन केस का हिस्सा बना के फिर केस को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए, ताकि अदालत फिर ये फ़ैसला करे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए। अदालत ने जो उनकी रिट पिटीशन में जो प्ली ली गई है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं राना सनाउल्लाह पर, और कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने सिर्फ लोअर जुडिशरी जिनके पास FIA का केस है या नैब केसेस हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो शहबाज शरीफ का केस सुनने वाली लाहौर हाई कोर्ट है, उनको भी धमकी दी है कि जिसने शहबाज शरीफ को नायल करार देने की कोशिश की या जेल भेजा, हम उनका घेराव करेंगे और हम उन जजेस को भी उनके ख़िलाफ़ भी हम एहतजाज करेंगे, उनका भी घेराव करेंगे, अदालतों का भी घेराव करेंगे। इससे और बहुत कुछ कहा, वो वीडियो में आ गया है और वो वीडियो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में चलने वाली है। और वो जब वीडियो चलेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और बड़े अहम फैक्ट्स सामने आएंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अमीर भट्टी साहब इस केस में राना सनाउल्लाह को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी करेंगे, शोकास जारी करेंगे, राना सनाउल्लाह पेश होगा और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। क्योंकि मामला जब अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं रहेगा और अगर इस तरह के लोग अदालतों को धमकियां दे के, अदालतों को तड़ियां लगा के, अदालतों को इस तरह मैनेज करके, या अदालतों को ये एहसास दिला के कि आप ताकतवर बड़ा है और अदालतें छोटी हैं, ताकतवर बड़ा है, इंसाफ और कानून छोटा है, जब तक इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ होगा और मैं नहीं समझता कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब देखना यह है कि दोबारा समाअत के लिए कब के लिए फ़िक्स किया जाता है इस केस को, और इसमें ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं, दोनों दरख्वास्तें मंजूर करने के बाद जो मेन केस फ़िक्स होगा उसमें क्या ऑर्डर फरमाते हैं, क्या नोटिस जारी करते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।